सो अगेन हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एसक्यूएल का जॉइंस, उसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी कि हम बेसिकली जॉइंस कैसे यूज़ करते हैं, किस किस तरह से हम उसको दो टेबल्स के ऊपर मर्ज कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल हमने कवर किया था। सो इस वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, अब जॉइंस के अंदर हम फर्दर कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, उसके फर्दर क्या पार्ट्स हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी टेबल के ऊपर इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। अब हमने वो चीज़ करनी है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास इसके अंदर आ रही है वो है हमारे पास यूजिंग टेबल एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स किसी भी एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के साथ क्या कर देना, रेफ़र कर देना। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं, अभी तो लाइक आप लोग जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल आप करेंगे, बट अगर हम वास्ट लेवल पे इसकी बात करें, कंपनीज़ में बात करें जहाँ पर बहुत बड़े बड़े डेटाबेस क्रिएट होते हैं, आप एक गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ जीमेल अकाउंट्स होंगे इस वर्ल्ड के अंदर, कितनी हमारी पॉपुलेशन है और कितने उसके रिलेटेड हमारे पास अकाउंट्स होंगे, और उसके सर्वर में आपका डेटाबेस एवरी सिंगल टाइम मेंटेन किया जाए। अगर वो डेटाबेस मेंटेन नहीं हो तो आप कभी अपनी 2 इयर्स बैक की कोई मेल को आप फैच ही नहीं कर सकेंगे। आपका डेटा जो है प्रॉपरली हर एक चीज़ के अंदर उसका सेव होता है, उसका एक डेटाबेस बनता है। तो जब हम इस लेवल पर काम करते हैं तो हमें बहुत सारी टेबल्स के अंदर काम करना पड़ता है। तो उन टेबल नेम को रिमेंबर करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस यूज़ करते हैं। जैसे एक टेबल नेम के लिए मैंने रेफ़र कर दिया कोई भी एक शॉर्ट नेम, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखिए, सपोज़ मेरे पास है ये क्वेरी है जिसमें मैंने लिखा है सेलेक्ट, ये मेरे पास क्या है, सारे कॉलम नेम्स हैं, अलग अलग कॉलम नेम्स हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय 1 डिपार्टमेंट ये। अब हो सकता है इसमें एक कॉलम जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो हमने प्राइमरी की बनाया हो। डेफिनेटली जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम प्राइमरी की बात करते ही हैं। तो अब ये आपके जो एसक्यूएल है उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उसने कितनी टेबल्स में से 1 बाय 1 हर एक कॉलम को क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो जब इस टाइप की हमारे पास कन्फ्यूज़न होती है, उस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक नेम के साथ सॉल्यूशन इसका करते हैं। मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कैसे करते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है सेलेक्ट ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर कोमा डी नेम कोमा एम्प्लॉय नंबर कोमा ई नेम कोमा जॉब कोमा सेल। हमारे पास ये क्या है, मल्टीपल कॉलम नेम है। फ्रॉम EMPL मेरी टेबल है, उसके साथ मैंने स्पेस देखे लिखा है ई। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एलाइस ऑफ दिस टेबल, और इसी टेबल के लिए मैंने इस डिपार्टमेंट नंबर के साथ इस अलाइस का डॉट के साथ यूज़ किया है, सो दैट एसक्यूएल कंफ्यूज ना हो कि उसने डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल का पिक करना है या इस टेबल का नहीं पिक करना है। कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइस को यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, फर्दर इसने फिर से कंडीशन लगा दी है, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसके लिए आप चाहो तो इसके लिए भी डी यूज़ कर सकते हो, बट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हम सिर्फ 2 टेबल्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलाइसिस हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं जब हमारे पास टेबल ऑफ नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके लिए यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली डिपार्टमेंट को एज इट इज़ हमने रखा है। तो ऑर्डर बाय के साथ हमने फर्दर क्या किया है, इस एलाइस को यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलाइसिस की हेल्प से अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, अपने एलाइसिस को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है, अब हमारे पास ज्वाइनिंग मोर देन 2 टेबल्स। अगर 2 टेबल से ज़्यादा अब हमने क्या करना है, ज्वाइनिंग जो है वो हमने परफॉर्म करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सेलेक्ट कॉलम नेम मैंने दे दिए, फ्रॉम, ये देखिए अब इस टेबल के लिए मैंने ये ELIS यूज़ किया, इसके लिए मैंने DLIS यूज़ किया, सैलरी ग्रे टेबल के लिए मैंने S जो है वो यूज़ किया। ये देखिए, ये हमने एक सैलरी ग्रे टेबल एक न्यू यहाँ पे इन्वेंट की है। डिपार्टमेंट और EMPL हमारी वही पुरानी टेबल चल रही है जिसके ऊपर हम अभी तक वर्किंग करते आ रहे हैं। अब इस ग्रेड सैलरी में मैंने क्या किया है, ये ग्रेड्स है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली लोवेस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी के 2 कॉलम बना लिए। अब हम एम्प्लॉय
टेबल जहाँ पर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट टेबल जहाँ पर उसके डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ग्रेड स्केल टेबल जहाँ पर उसके ग्रेड के अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इन तीनों टेबल को हमने क्या करना है, मर्ज करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आप हमने क्या किया, यहाँ तक एनालिसिस क्रिएट कर लिया। अब वेयर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं जहाँ पे इसका डिपार्टमेंट नंबर और इसका डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन हो गई हमारे पास, ये एक टेबल ज्वाइन करी, ये दूसरी टेबल ज्वाइन करी। एंड सैलरी बिटवीन लो सैलरी एंड हाई सैलरी, ये सैलरी हमारे पास क्या है, कॉलम है। कौन सी टेबल का कॉलम है आपके पास, बताइए, ध्यान है किसी को? ओके, मैं ही बताती हूँ। तो ये जो हमारे पास सैलरी टेबल है, ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल का हमारे पास कॉलम है। बट ये जो लो सैलरी एंड हाई सैलरी जो हमने की है, ये हमारे पास हमारी जो करंट टेबल है उसमें ये दो कॉलम्स हैं। तो अब हमने इसकी हेल्प से क्या किया, अपनी इन दो कॉलम्स को यूज करके इस टेबल को क्या किया, इन्वॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका सेकंड ज्वाइन। फिर हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी। ऑर्डर बाय में हमारे पास क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर से पहले ऑर्डर होगा, फिर उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंगली हम ऑर्डरिंग करेंगे। तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, मोर देन 2 टेबल्स की मर्जिंग हम करते हैं, ज्वाइन हम करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है वो है हमारे पास इक्वी जॉइन एंड नॉन इक्वी जॉइन। अभी आपके पास सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपना, उसके अंदर हम इसका एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। इक्वी जॉइन एंड नॉन इक्वी जॉइन, इक्वल से हमारे पास ये वर्ड आया है इक्वी। जब हमारे को किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वी जॉइन। और जब हमारे को कोई भी कंपैरिजन नहीं करना, इक्वलिटी के अदर देन कोई भी कंपैरिजन करना है, लाइक ग्रेटर देन है, लेस देन है, उन कंडीशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन इक्वी जॉइंट्स जो हैं अपने कवर करते हैं। सो ये हमने कुछ जॉइंट्स के टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं। फर्दर और भी नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।